हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लॉज ऑफ मोशन से। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ फोर्सेस के बारे में। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फोर्स लग रहा है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्या था कि इंटरनली फोर्स लग रहा था तो मोमेंटम कंजर्व कर दिया अपन ने। तो अब हम क्या करेंगे, जो फोर्स बाहर से लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आज हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। हम फ्रिक्शन को अलग से और एक लेक्चर में पढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से, बहुत आराम से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो आपको, समझे। तो आज हम जो फोर्सेस डिस्कस करेंगे जिसमें कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब रियल लाइफ में तो होगा, मतलब आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg. A, B and C 4 kg, A, B और C are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If the force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. अगर इस वाले ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, ए और बी का बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। ये वाला इस तरफ धक्का देगा, 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, तो ये वाला फोर्स इस तरफ धक्का देगा, ये वाला ब्लॉक इस तरफ धक्का देगा, तो बी भी कुछ कम नहीं है, छोटा है तो क्या हुआ, वो भी उतना ही परिमाण धक्का लगाएगा, लेकिन ये फोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो ये अगर ये फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा तो इस तरफ मूव करने लग जाएगा, और अगर फोर्स कम है तो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ मूव कर लेगा तो ये एक्सीलरेशन कितना होगा, ये अगर ये कर लेगा तो एक्सीलरेशन ए होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी कांटेक्ट फोर्स निकाल लेते हैं। तो अभी इसको थोड़ा आसानी के लिए यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा अलग करके यहाँ बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये F इस तरफ लग रहा है, कितना थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ यार, जगह की कमी थोड़ी है। ये वाला A है, मान लो ये A है कितना 4 kg, और ये F कितना लग रहा है 14 न्यूटन। ये एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो ये वाला फोर्स इस तरफ लगेगा, हमें निकालना है ये वाला फोर्स कौन सा, और बी और सी दोनों ने जो रिएक्शन लगा रहे हैं वही, तो हमें ये वाला F निकालना है, ठीक है। तो हम बैलेंस कर देते हैं। नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना, ये 14 इस तरफ लग रहा है, लेकिन ये वाला भी इस तरफ कुछ लग रहा है, तो मतलब ये F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू ma, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एफ डैश निकालना है, तो हम एफ डैश को इस तरफ लेके चले जाते हैं और ma को इस तरफ लेकर आ जाते हैं। तो अगर जब एफ डैश इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ma नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एफ माइनस ma इज इक्वल टू एफ डैश। बात खत्म। अब एफ डैश इज इक्वल टू एफ हम जानते हैं 14 माइनस मास और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। इनके एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना 14 और मास कितना, टोटल का मास 7, तो एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मास कितना ये इस वाले का मास कितना 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना 2, तो ये कितना 14 माइनस 6 मतलब कितना हुआ 8 मीटर पर 8 न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, न्यूटन, 8 न्यूटन फोर्स लगेगा। इस तरफ 14 लगेगा, इस तरफ 8 लगेगा, और ये बाकी का जो फोर्स ये एक्सेलरेशन बनाने में मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ना 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 ना।
चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। 3 blocks with masses m, 2m and thrice m, 2m and thrice m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, ये इस तरफ फोर्स लगेगा F, ठीक है, m मास में फोर्स लगेगा, masses move upward at a constant speed b। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये पूरा सिस्टम b स्पीड से ऊपर जा रहा है, b स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड b से ऊपर जा रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? हम जानते हैं फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें विद कांस्टेंट स्पीड, जो स्पीड यहाँ है ये यहाँ जाने की बात है, मतलब जहां भी मापो आप उसका स्पीड b ही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कुछ होगा नहीं, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन, ये तो मतलब ऐसे ही हो गया, कौन सा सीधा, मतलब डायरेक्टली, ठीक है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा इसको, तो ये 0 होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने। मास m इज हंग, ये वाला मास क्या लटका के रखा हुआ है रस्सी से, दीवार पे 2 रस्सी है, और ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये वाला ठीक ठाक मतलब परपेंडिकुलर है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल। इसमें हमें इस वाले स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला लाइन थोड़ा इस तरफ बढ़ा देते हैं और ये वाला भी इस तरफ कर देते हैं, तो ये वाला कितना हो गया 90। अगर ये 90 है तो ये वाला कितना, ये वाला 30, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना 60। चलो इन सब का जरूरत नहीं है, तो हम अब क्या कर लेते, ये वाला इसको अगर हम t मान लिए और इसको हम t1 मान लिए, तो अगर ये t1 है तो ये t1 cos 30 और ये कितना t2 cos 30 sin 30, t2 sin 30, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों इक्वल कर देते हैं, तो क्या होता है t इज इक्वल टू t1 cos 30, cos 30 कितना √3/2, √3/2। अब हमें क्या निकालना है, √3/2। अब हमें टेंशन निकालने के लिए t1 निकालना पड़ेगा। अब हम t1 कैसे निकालेंगे, t1 हम वर्टिकल फोर्स को इक्वल कर देते हैं। वर्टिकल फोर्स कितना, mg इज इक्वल टू t1 sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना, t1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू mg, तो t1 इज इक्वल टू कितना 2mg। हमें t1 मिल गया, अब t1 को यहां पुट कर देते हैं, तो t1 2mg इंटू √3/2, 2 से 2 गया तो कितना हुआ √3mg। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है, खत्म बात। हमने इसी तरफ जितना स्ट्रिंग ये सब है तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के निकाल लेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल लेंगे। कंपोनेंट कैसे, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos थीटा, और जो बचा हुआ रहेगा ये sin थीटा रहेगा, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल कितना 30, ठीक है, ये वाला एंगल 30, तो ये t1 cos 30, t1 sin 30, इसको हम इससे बैलेंस कर दिया। ये अचानक यहाँ आके अटक गया, अटकने के बाद पता चला कि भाई यहाँ t1 अगर निकाल ले तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो t1 निकालने के लिए हमें अधूरा थोड़ी छोड़ देगा क्वेश्चन वाला, ये भी तो क्वेश्चन बनाने वाला जानता है उसका सोल्यूशन निकालना है। ऐसे ही जब हमारे जिंदगी में जो मुश्किलें आते हैं उनको पता है ये बंदा झेल लेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम देते हैं। जो आराम से सॉल्व कर लेता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, जो नहीं कर पाता वो डिप्रेस हो जाता है, जो नहीं कर पाता है वो कई बार डिप्रेस भी हो जाता है, कई बार ये सीख के फिर अगला वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करता है।
लेकिन जो दे रहा है क्वेश्चन उनको तो पता है कि ये बंदा करने लायक है, इसीलिए तो दे रहा है। तो खुशी खुशी उस प्रॉब्लम को अपनाइए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। और एक शेर है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्यों डरते हो जिंदगी से, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वाला है। A mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the rope. When a horizontal force is applied on the mass, the rope is deviated at an angle of 45 degrees. At the roof point, if the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied. ये हमने शायद पहले कर चुके हैं, इसलिए 100 न्यूटन फोर्स हम मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तो हमने कर दिए शायद। चलो फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आपको फिर से कर लेते हैं। यहाँ हमारे एडिटर साहब ने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया, आप क्या करें, उनको भी खुश रखना पड़ेगा ना, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं। एक रोप, वर्टिकली एक रोप, ठीक है, यहाँ पे मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस फटाफट बात खत्म। तो ये वाला फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ये मान लीजिए 10 kg यहाँ है, 10 इस तरफ, अब क्या होगा, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये वाला कितना, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला हम साफ कर देते हैं। तो अभी ये वाला कितना, ये वाला एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ये वाला 45 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा ना, अरे हाँ ना, हाँ या ना, समझे। और अगर ये वाला t है तो ये हो जाएगा t cos 45 डिग्री, और ये वाला आ जाएगा t sin 45 डिग्री, और यहाँ तो फोर्स F लग ही रहा था, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t sin 45 डिग्री, और ये tan g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan g इज इक्वल टू t cos 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इफ द सस्पेंडेड मास इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ये वाला फोर्स हमें निकालना है, ये वाला फोर्स। तो ये वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं, F अपॉन 10 इज इक्वल टू t से t कट जाएगा, ये वाला sin 45 अपॉन cos 45, तो ये वाला कितना tan 45 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना 1 होता है। तो F इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा tan न्यूटन, 10 इंटू जी मतलब tan इंटू जी, सॉरी नहीं 10 इंटू जी का वैल्यू कितना, फिर से 10, तो 100 न्यूटन। समझे। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट देखता है आगे क्या होगा, आगे ये होगा, ठीक है। टू मासेस M1, ये M1 1 kg and M2 2 kg, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ ए वेटलेस पुली। ये पुली के ऊपर दो मास लटका हुआ है, इसका मास 2 kg है, तो ये तरफ बड़ा भारी है, तो ये नीचे खींचेगा, और अब इसकी ये तरफ बंदा मजबूर है, अब क्या करेगा, ये तो खींच नहीं पाएगा, तो टाइम के साथ आगे चलना पड़ेगा। जिंदगी यही है जनाब, अगर आप समय के साथ बदलना नहीं सीखे, और आपको अगर समय ने बदलना सिखा दिया ना, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए समय को आप कंट्रोल करिए और समय को आप साथ में लेके चलिए, ठीक है। अब इसका फोर्स ज्यादा है तो ये नीचे खींच रहा है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, बंदे ऊपर जाना ही पड़ेगा, आप क्या करें, ठीक है। तो assuming that both the masses start from west, the distance traveled by 2 kg mass into, हम जानते हैं distance is equal to, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ। यही तो दिक्कत है, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है लेकिन टाइम हमें पता है, एक्सीलरेशन इनटू 2 स्क्वायर। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। एक्सीलरेशन हम जानते हैं
फोर्स अपॉन मास। अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा होता तो ये हम लिख लेते आराम से, लेकिन यहां दो मास है, ठीक है। अब फोर्स जो होगा ये नेट फोर्स होगा, मतलब ये अकेले का फोर्स नहीं, नेट फोर्स होगा। ये फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब ये वाला थोड़ा ज्यादा होगा, ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। अब नीचे की फोर्स कितना, m2g, समझ रहे हो जी, m2g माइनस ऊपर वाला फोर्स कितना, m1g, समझिए। और मास कितना, टोटल मास होगा m1 प्लस m2। अरे हाँ कि ना, मैं थोड़ा लिख लेता हूं। ये होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना हम अभी निकाल के देखे हैं, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कितना होगा, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 कितना, 2 माइनस 1 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा 10 अपॉन 3। समझ में आया कि नहीं, ये एक्सेलरेशन ये। अब ये क्या होगा, 1/2 इंटू 10/3 इंटू 4, ये 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो 20/3 मीटर, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हमने यहां से शुरू किया था, ½ at स्क्वायर, ठीक है। यहां जाने के बाद पता चला कि भाई हमारे एक्सेलरेशन चाहिए, हम एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। अब हमने थोड़ा दिमाग लगा के एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया, और हमारे ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन मैच भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से अबे हवाओं से बाद में चुराएगा, यहाँ आ जाओ। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC, ये यहाँ पर inclined wedge ABC के ऊपर खड़ा हुआ है, of inclination theta is shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. अब ये acceleration इस तरफ दे रहे हैं इसको, the relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन जितना मिलेगा और थीटा के रिलेशन हमें निकालना है। हम यहाँ भी रिलेशन ढूंढ रहे हैं, हर जगह हम रिलेशन ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो अच्छी जगह भी ढूंढ लिया करो, ये अच्छा रिलेशन ढूंढते हैं अभी। तो कंडीशन क्या दे रखा हुआ है, कंडीशन ये है कि ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक कहीं इधर उधर मूव ना करें, फिसल के नीचे भी ना चला जाए और ऊपर भी ना चला जाए, मतलब एक्सेलरेशन इतना ऑप्टिमम होना चाहिए। इसके लिए हम ये थोड़ा डायग्राम छोटा है तो ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास जगह है तो हम बना सकते हैं ये वाला बढ़िया डायग्राम। इसका मस है m, इसका एंगल है थीटा, और इसका ABC दे रखा हुआ है जनाब। अगर ये वाला फोर्स, ये एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस तरफ लगेगा, तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये F इस तरफ लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए वैसे आपको। और दूसरी बात, ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये mg वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अरे नहीं ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये थोड़ा समझाने के लिए आपको यहां कर देता हूं ताकि आप बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फोर्स यहां, एक्सेलरेशन यहां, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसका ऑपोजिट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला अगर नॉर्मल है तो ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा ऊपर की तरफ और n sin थीटा इस तरफ। ठीक है, अरे भाई ठीक है कि नहीं, ये एक्सेलरेशन ठीक है इस तरफ लग रहा था, अब ये n एक्सेलरेशन ठीक है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं n cos थीटा, हम ये वर्टिकल वाला सेम कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला सेम कर रहे हैं, वही तो हम जो हम पहले से करते आ रहे थे वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है, और ये f इज इक्वल टू n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल टू कितना, f f f f, ठीक है। तो ये वाला कितना, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला मान लीजिए 2, ये वाला 1, तो हम क्या करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, tan थीटा के साइन बाई कॉस टर्म इजी आता है इसलिए, बस और कुछ नहीं। n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, ये n से n गया तो ये कितना होगा, f अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू mg tan थीटा। तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये यहां से यहां लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू कितना, ma इज इक्वल टू mg tan थीटा, m से m गया तो ये कितना, a इज इक्वल टू g tan थीटा। एक्सीलरेशन और हमें थीटा के बीच में रिलेशन पूछा था, ये हमने निकाल दिया, और कितना आंसर मिला, डी वाला ऑप्शन आंसर मिल गया बेटा। हमने यहाँ कितना क्या किया, बहुत आसान काम किया, हमने जो फोर्स लग रहा था उसको सूडो फोर्स इस तरफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हम थोड़ा ट्रिक लगाया, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला इसका पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसको हम इस तरफ लिख लिए तो ये वाला कितना, ये पूरा 90 होगा, ये अगर 90 तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, और इसका ऑपोजिट वाला कितना, ये वाला भी थीटा है। हम कंपोनेंट फोर्स फॉर्म में अलग कर दिए और दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिए, खत्म बात, यही था क्वेश्चन। भीड़ चल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से